वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। मैं विजय चटर्जी। पिछले क्लास में हम फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आई होप उस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखे होंगे। देखिए, आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कि न्यूटन ने प्रथम गति के अनुसार क्या बोला था। तो देखिए, इस लॉ को जानने के पहले हम कुछ बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या। देखिए, यहाँ पे बड़ी ए और बड़ी बी लिए हैं। बड़ी ए पर कोई गेंद, क्रिकेट का गेंद रखा हुआ है। इस केस में क्या है, बड़ी क्या है, बॉल जो है क्या है, यहाँ पे रुका हुआ है। क्या बॉल मोशन में है, गति में है? नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स हमको, सपोज मान लीजिए यहाँ इस गेंद को बी तक लाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस पर कोई बल लगाना पड़ेगा तभी होगा ना। नहीं तो पॉसिबल तो नहीं है कि ऑटोमेटिक ही उड़ के आ जाएगा बी तक। पॉसिबल है? नहीं है। तो जब तक हम इस बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये जो गेंद है यानी कि बॉल है वो बॉडी बी तक नहीं आएगा। यानी कि अब जो गेंद का फोर्स है, नेट फोर्स क्या है, अब इस कंडीशन में अभी फोर्स नहीं लगाएं, तो जब फोर्स नहीं लगाएंगे किसी पे तो फोर्स तो जीरो होगा, नहीं लगाए ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो टोटल नेट फोर्स है क्या है, जीरो है। अगर किसी बॉडी का नेट फोर्स जीरो है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है। और वह बॉडी जिस अवस्था में, मतलब जिस स्टेट में है, वह उसी अवस्था में रहेगा। ठीक है। मतलब बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। देखिए, अभी बॉडी किस स्टेट में है, रुकी हुई है। तो रुकी होने के रुका हुआ है, इसलिए तो यहाँ पे तो फोर्स अप्लाई नहीं किया, जिसके फलस्वरूप नेट फोर्स तो जीरो होगा। अगर रुका हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में उसका स्टेट मतलब क्या है, अवस्था। मतलब अवस्था किसको बोलते हैं, अवस्था मतलब क्या होगा, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसका अवस्था क्या है, रुका हुआ है। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो उसका अवस्था क्या है, मोशन मतलब गति में है। तो देखिए, तो अभी इस गेंद में जो स्टेट है उसका स्टेट क्या है, रुकी हुई है, जिसके फलस्वरूप उसका अभी तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए, फोर्स नहीं लग रहा था, जिसके कारण टोटल नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, जीरो। चूंकि नेट फोर्स जीरो होने के कारण उसमें जो नेट एक्सेलरेशन होगा, मतलब त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन नेट क्या, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सेलरेशन कैसे जीरो हो, तो थोड़ा रिमेंबर याद रखिएगा। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट, न्यूटन के सेकेंड नियम से हम जानते हैं, सेकेंड लॉ है एफ इक्वल क्या है, एम ए। कौन सा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ। ठीक है। तो देखिए, हम क्या, टोटल नेट फोर्स एफ कितना है, यहाँ पे फोर्स लगाए, यहाँ पे फोर्स नहीं लगाए, इसीलिए तो बॉल रुका हुआ था ना। जैसे ही फोर्स लगाए तब ना बी पर गेंद पहुँच गया। तो इन केस में क्या, जो पहले सबसे पहले फोर्स नहीं लगाए मतलब क्या, फोर्स जीरो। अब यहाँ पे एम, यहाँ पे एक्सेलरेशन का मान आपको निकालना है। तो क्या होगा, जिसका मान निकालना है उसके साथ जो लगा रहता है कहाँ जाता है, नीचे चल जाता है। ठीक है। तो ये जीरो बाई एम मतलब टोटल जीरो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका, त्वरण का मात्रक होता है, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे नेट त्वरण क्या आता है, जीरो, यहाँ पे भी जीरो है, प्रूव हुआ। क्लियर।
तो अगर किसी बॉडी पे, न्यूटन ने ही बोला था कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला कुल बल यानी कि नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। तो वह बॉडी जिस स्टेट में है, स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था मतलब जब कोई अगर रुका हुआ है तो उसका वो जो रुका हुआ है वही उसका स्टेट है। अगर कोई वस्तु मोशन में है, मतलब ये गति में है, तो वो उसका स्टेट है मोशन। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में जब फोर्स नहीं लगाए तो बॉल क्या हुआ था, रुका हुआ था, जिस कारण फोर्स उसका क्या हुआ, 0 हुआ। फोर्स 0 होने के कारण उसमें जो नेट एक्सेलरेशन था वो भी क्या हुआ, 0 हुआ। क्लियर। नेट एक्सेलरेशन 0 होने के कारण उसमें क्या हुआ, जो बॉल गेंद था वहाँ स्टेशनरी पे था, मतलब रुका हुआ था। ठीक है, उसका स्टेट चेंज हुआ, मतलब क्या, जब फोर्स नहीं लगाए तो क्या ऑटोमेटिक गेंद यहाँ से ए से बी तक आया था, जब फोर्स नहीं लगाए थे आया था, पॉसिबल है, वो तो वहीं पे रुका हुआ था ना, तो नहीं आया था, मतलब पॉसिबल नहीं। जब इस पे फोर्स हम लगाएं, अप्लाइड किए किस पे, बॉल पे, तब ये बॉल ए से बी तक पहुंच गया। किस कारण, ड्यू टू फोर्स, फोर्स के कारण। तो इन दैट केस न्यूटन ने ही बोला था कि अगर कोई वस्तु, इफ एन ऑब्जेक्ट if an object at rest, it will remain in rest। रेस्ट मतलब रुका हुआ, कि अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसका जो नेचर है वो क्या होगा, रुका हुआ ही होगा। जैसे सपोज मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मार्कर है, अभी क्या है, स्टेशनरी पे है, रुका हुआ है। इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या कर रहा है, ये मोशन में आ रहा है। तो जिस स्टेट मतलब जिस पहले जो जहाँ पे था वहाँ से उसका जो स्थान है, मतलब जिस पोजीशन है वो चेंज करनी है। क्यों, किसके कारण, फोर्स के कारण। वही तो हम जब फोर्स नहीं लगाए थे तो उस कारण उसका जो नेचर था वो रुका हुआ था। जैसे ही हम फोर्स लगाएं तो वो क्या किया, अपना जो पोजीशन है चेंज कर दिया। देखिए पोजीशन इसका पहले कहाँ था, ए पर था, जैसे ही फोर्स लगाए पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे आ गया, बी पर आ गया। तो नेक्स्ट वन क्या बोला था वो, इफ़ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई भी बोल सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एट इन मोशन it will remain in motion। ठीक है, कि यदि कोई वस्तु मोशन में है विथ कांस्टेंट, इसमें लिख लीजिए थोड़ा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट velocity, constant velocity and same speed, with same speed, with same speed and same direction। सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या बोला, यदि कोई वस्तु कांस्टेंट
ये वाला लिख लिए हैं तो हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं ताकि हमको यहाँ पे जगह मिल जाए। नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद समझा रहे हैं ये वाला वर्ड की क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। हो गया, मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका बोलने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है, मतलब गति में है, तो वह गति में ही होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस केस में क्या बोल रहा है, सपोज उस केस में यहाँ पे जितना भी टोटल फोर्स लग रहा है सबको नेग्लिजिबल मान रहा है, तभी ना होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यानी कि जितना, मान लीजिए रोड है एकदम, मतलब सरफेस फिनिश रोड, ठीक है, मतलब इसमें जो रफ है, रफ नहीं है, एकदम पूरा फिनिश किया हुआ है, ठीक है, चिकना है थोड़ा रोड। तो अगर चिकना रहेगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन मतलब क्या, जैसे हम लोग चलते हैं उसके बाद स्लिप कटते हैं ना, तो स्लिप अगर कट जाता है तो उसको वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसमें देखिएगा कुछ रफ टाइप का बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन अधिक हो। यहाँ पे मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो कोई भी अगर गाड़ी है तो वह बड़ी ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड पे विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने के फलस्वरूप उसका जो विद सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड के साथ वो जो क्या है गाड़ी है, ठीक है, जो गाड़ी है क्या करेगा, सेम स्पीड के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे रफ टाइप का रोड आ जाता है, रफ रोड, तो इसका क्या होगा, मान लीजिए जो ड्राइवर है ये अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो गाड़ी रफ है, जहाँ पे रफ रोड होता है, जो रफ होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ड्राइवर अगर फोर्स नहीं लगाता तो धीरे धीरे गाड़ी क्या होता है, जो इस पहले स्पीड था वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड डिक्रीज कर जाता है। क्यों, ड्यू टू रफ होने के कारण, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करेगा, अपोज करेगा। किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं क्लास 8 में ही था, क्या होगा कि हम जिस डायरेक्शन पे चलते हैं फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सपोज ये गाड़ी अगर चल रहा है इधर, गाड़ी का मोशन इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, घर्षण बल जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्ट लगेगा अपोजिट टू द मोशन, गति के विपरीत दिशा में लगता है। कौन, घर्षण बल, ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसका जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इन दैट केस अगर वहाँ पे फोर्स को हम नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा और वह सेम स्पीड से मूव नहीं करेगा। क्यों, देख लीजिए, पहले स्पीड ठीक था पर जैसे ही रोड मिला तो उसका स्पीड तो डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली है। उसके बाद डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन भी थोड़ा क्या होगा, अप एंड डाउन, नीचे, जैसे जिगजैग मोशन के टाइप हो जाएगा। सपोज यहाँ पे और एक को डायग्राम ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ से मान लीजिए ए से बी तक, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बी से सी तक ही मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे एक टर्निंग है, जैसे हम लोग रोड में आते हैं ना, टर्न लेता है तो टर्निंग है, यहाँ पे डी मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, ए से स्टार्ट किया, उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, टाइम था 2 मिनट। 2 मिनट
जो वेलोसिटी बेग कितना बेग से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के बेग से आ रहा है, स्पीड से। और इस केस में बी से सी तक में भी उसको 5 मीटर पर सेकंड और टाइम 2 मिनट ही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं दोनों, यहाँ पे स्पीड भी सेम है, टाइम भी सेम, स्पीड भी सेम, टाइम भी सेम। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी और सेम स्पीड, और उसका डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। देखिए स्ट्रेट लाइन में, इस केस में उस जो गाड़ी है उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी उसका सेम डायरेक्शन पे वो मूव करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे ही यह गाड़ी बिंदु सी पर पहुँचेगा, यहाँ पे टर्निंग है, टर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप फोर्स अप्लाई करने के कारण इसका स्पीड डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे ही स्पीड डिक्रीज़ करेगा तो उसका जो डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ही इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, चेंज हुआ ना, कर्व ले लिया तो डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तो स्पीड भी चेंज होगा, मतलब घटेगा या बढ़ेगा, कुछ हो सकता है। तो घटेगा ही। टर्निंग में हम लोग जनरली जानते हैं कि ब्रेक लगाते हैं, अगर जहाँ पे टर्न होता है मतलब मोड़ होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक ही लगाते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि स्पीड 100 के स्पीड में चल जाते हैं, वैसा तो नहीं होता है, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने के कारण क्या होता है, स्पीड डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। नोट डाउन कर लिए, अब आगे पढ़ते हैं, उसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब क्या होगा, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन थोड़ा देख लीजिएगा, अब हिंदी में लिख देते हैं कि हिंदी में क्या है, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि खाली इंग्लिश वाला को पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी वाले को नहीं। सो इसलिए देखिए, आप लोग देखिए, यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वह रुका हुआ ही रहेगा। यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वह रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि हम उस पर मतलब बॉडी पर, वस्तु पर, उस पर कोई बल नहीं लगाते हैं, तब तक क्या होगा, बॉडी रुका हुआ रहेगा। जैसे ही फोर्स, देखिए यहाँ पे फोर्स लगाए तो बॉडी क्या हुआ, यहाँ पे पहुँचा, जब नहीं लगाया तो बॉडी रुका हुआ ही था, स्ट्रेट देखिए यहीं पे था। तो उसी केस में क्या था, फोर्स जीरो होता है, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। न्यूटन ने यही बोला था कि अगर कोई बॉडी में लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी, नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, और बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, मतलब बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। न्यूटन ने यही बोला था। न्यूटन के फर्स्ट नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, हिंदी के लिए तो पहले हिंदी कोई बोल नहीं रहा था, न्यूटन के, लिख लीजिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व मतलब इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व मतलब देखिए, जड़त्व वही वो है, जड़त्व मतलब
कोई वस्तु अगर है रुका हुआ है तो वह रुका हुआ रहेगा, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे बॉल था, यह रुका हुआ था, तो वह नहीं चाहेगा कि हम मोशन में आ जाए, ठीक है। तो इन दैट केस इसको हम न्यूटन के प्रश्न लिख लिए। उसके बाद देखिए जड़त्व, देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, परिभाषा, तो किसी भी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु की अवस्था या विराम की अवस्था का परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा में मिलता है। अब बोलेगा बल कैसे है, इसकी परिभाषा, बल का परिभाषा क्या है। जैसे देखिए जड़त्व, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसमें फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। और अगर सपोज वहाँ पे जो हम एक एग्जांपल लिए थे पहले, इससे पहले, तो क्या हुआ, यहाँ पे ए था, बॉल लिए थे, बॉल का एग्जांपल। तो स्टेशनरी कंडीशन में जब बॉल ए पे था, अभी क्या है, रुका हुआ है, जब भी फोर्स लगाएं तो क्या लगाएं, फोर्स, फोर्स वर्ड आया यहाँ पे, तो फोर्स मतलब क्या, बल। तो इससे हमको बल का भी तो परिभाषा मिला ना, कि बल क्या है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना। तो देखिए क्या कर रहा है, धक्का दिया तब ना बॉल कहाँ पे आया, पॉइंट बी तक पहुँचा। तो वही जड़त्व के नियम से बल का भी परिभाषा मिलता है, डेफिनेशन मिलता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर किसी बोलेगा कि जड़त्व, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, सपोज यहाँ पे जैसे साइकिल और रेलगाड़ी, साइकिल और रेलगाड़ी, इनमें से सबसे अधिक जड़त्व किसका है। अगर क्वेश्चन दे दे अधिक जड़त्व किसका है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जड़त्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, द्रव्यमान का। द्रव्यमान मतलब वेट। तो साइकिल और रेलगाड़ी, इनमें से आंसर जो है वो लिख देते हैं, आंसर साइकिल और रेलगाड़ी, ये दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है, रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी का जड़त्व भी अधिक होगा। जड़त्व क्या है, अधिक है। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। क्यों, द्रव्यमान, अगर किसी का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये मार्कर और यहाँ पे दो गो मार्कर, ठीक है। तो बोलेगा दोनों में से वेट किसका ज़्यादा है, तो ये दो गो वैसे ज़्यादा होगा ये दोनों का, तो ये दोनों का जड़त्व ज़्यादा है, इसका जड़त्व कम है, ठीक है। तो वही, अब जड़त्व के बारे में जान चुके हैं, अब देखते हैं न्यूटन के फर्स्ट नियम के कुछ एप्लीकेशन जान लेते हैं कुछ। अनुप्रयोग, प्रयोग, कुछ अनुप्रयोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम दिए हैं कि जब बस अचानक ब्रेक मारती है, अप्लाई करता है ब्रेक ड्राइवर, जब ड्राइवर अचानक बस पे ब्रेक मारता है, ब्रेक अप्लाई करता है, तो उसमें जो पैसेंजर रहता है बस के अंदर, वो आगे की ओर क्यों झुक रहता है।
why the passenger moved forward directions when drivers applies brake। ठीक है, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, इन दैट केस, उस केस में जो यात्री है, पैसेंजर, वो आगे की ओर झुक क्यों जाता है। देखिए, इनर्शिया का प्रॉपर्टी है, गुण होता है कि जिस अवस्था पे कोई वस्तु है वह उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, सो बस चूँकि मोशन में है, गति में होने के कारण बस उसमें जो यात्री बैठा है उसका भी मोशन में आ जाता है, वो बैठे यात्री भी क्या होता है, मोशन में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप जब ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है तो हमारा शरीर का जो निचला वाला हिस्सा है, दैट मीन्स पैर जो है, वो किसके संपर्क में है, बस के सरफेस के कांटेक्ट में है। व्हेन जब क्या करता है, ब्रेक्स अप्लाई करता है ड्राइवर, तो हमारा शरीर का निचले वाला भाग वो स्थिर पे आता है, वो ब्रेक लगा लेता है, कौन, पैर। लेकिन मेरा शरीर चूँकि बस की गति के कारण वो भी क्या चाहेगा कि हम भी गति में आ जाएं, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कि इनर्शिया का प्रॉपर्टी है कि जो कोई वस्तु अगर रुका है तो वह रुका होना ही चाहेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तो वो बोलेगा कि हम गति में ही रहेंगे, स्थिर नहीं होना चाहता है, यही प्रॉपर्टी है। तो चूँकि बस गति में है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो बॉडी है वो भी गति को बनाए रखना चाहता है। इन दैट केस, उस केस में क्या होता है, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो शरीर का निचला वाला भाग स्थिर हो जाता है, वो भी फोर्स ब्रेक अप्लाई करता है, मेरा पैर। लेकिन मेरा बॉडी बस की गति के कारण वो भी गति में आ जाता है, इसीलिए क्या होता है, बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट वन, आप लोग देखे होंगे कि कोई आदमी क्या करता है कि गद्दा जो होता है, गद्दा, कारपेट, उसमें काफ़ी धुलकन बैठा रहता है। ठीक है, तो उस धुलकन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कारपेट को डंडा से क्या करते हैं, पीटते हैं, ताकि वो धुलकन बाहर आ जाए। तो इस केस में क्या होता है, कारपेट को जब हम मारते हैं, डंडा से प्रहार करते हैं, तो कारपेट या गद्दा जोर से प्रहार करते हैं तो गद्दा मोशन में आ जाता है, गति में आ जाता है गद्दा जो है। लेकिन उसमें बैठा जो पार्टिकल्स है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है, जो धुलकन है, वो क्या होता है, वो विराम में है, रुका हुआ है, तो वह गद्दा मोशन में आ जाता है, मारते हैं तो गद्दा आगे की ओर चल जाता है और उसमें धुलकन वो स्थिर ही रह जाता है, इसलिए नीचे की ओर गिर जाता है। और नीचे की ओर गिरता क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टी होता है, कोई भी वस्तु को क्या करता है, नीचे की ओर खींच लेता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही एक ऐसा है जो क्या करेगा, कोई भी वस्तु को नीचे की ओर क्या करेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार सपोज मान लेते हैं एगो यहाँ पे पेड़ बना लेते हैं, पेड़, ट्री, यहाँ पे इसका पत्ता है, सपोज मान लीजिए क्या है, लीफ है, लीफ है। देखिए, जब हम लोग शाखा को, ब्रांच को, इसको जोर से हिलाते हैं, मतलब पेड़ को, तो उसका जो टहनियाँ है वो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। कौन, मोशन मतलब गति में आ जाएगा, कौन, ई टहनी, ई मोशन में आएगा। लेकिन पत्तियाँ चूँकि वो स्थिर है, वो बोलेगा कि हम स्थिर ही रहेंगे, हम नहीं मोशन होने वाले हैं, तुम जाओ। तो ये क्या करेगा, चूँकि ये मोशन में आता है और इस जिसके फलस्वरूप जब ये मोशन में आता है तो इसका पत्तियाँ स्थिर जड़त्व के कारण
ठीक है, वो नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक, इसीलिए इसका कुछ एप्लीकेशन आप लोग, आई होप आप लोग इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है।